युद्ध लड़ा और उसके बाद उसे वहाँ से कुछ मिलना नहीं है। अफ़गानिस्तान में ऐसा कोई रिसोर्स भी नहीं है जिसकी वजह से कोई कब्जा करना चाहे। तालिबान ने वहाँ पे कुछ छोड़ा भी नहीं है। स्वैग लेवल अप लेवल अप ठीक है। हाँ हाँ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो नमस्कार, मैं प्रकाश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं वी भारत। इस समय अगर देखेंगे यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, आज 5वां दिन है और अभी तक ये जो युद्ध है ये कह रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे में ये जो फैसले हैं वो निकल आएंगे। लेकिन अगर आप यूक्रेन की बात करेंगे तो यूक्रेन इस समय पुष्पा की पूरी भूमिका निभा रहा है। अभी बात करेंगे तो यूक्रेन के समर्थन में अन्य देश उतर आए हैं जैसे यूएसए और न्यूजीलैंड। वहीं पे रशिया के साथ अगर देखेंगे तो भारत पूरी तरीके से तो नहीं आया, लेकिन जो उनके इशारे हैं वो कहीं ना कहीं भारत को रशिया का साथ देते हुए दिख रहे हैं। वहीं चाइना ने खुली तौर पर समर्थन कर दिया है रशिया का। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ये लड़ाई एक मोड़ ले रही है? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में भारत में क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर किसी पल्ले में झुकाव रखना चाहिए? इसी सवाल पर आज लोगों की राय जानेंगे। यूक्रेन रूस विवाद, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? आई थिंक सो वी शुड रिमेन न्यूट्रल बिकॉज रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, सेकेंड मोस्ट मतलब इम्पोर्टर है, हमारा मिलिट्री वेपन्स उसी से लेते हैं। एंड नाटो भी बहुत बड़ी फोर्स है। एंड कोल्ड वॉर के टाइम पे भी हम लोग नाम का पार्ट थे न्यूट्रल, दैट मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट न्यूट्रल थे, तो अभी भी न्यूट्रल रहना चाहिए। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए रूस और यूक्रेन के विवाद में? फिलहाल भारत को न्यूट्रल ही रहना चाहिए जैसा वो है, क्योंकि रशिया के साथ उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं बहुत पहले टाइम से, और हमेशा से रशिया ने भारत की हेल्प भी की है। और रही बात यूक्रेन की, यूक्रेन पे तो वो अभी लड़ रहा है और यूएसए भी उसके साथ है, तो उसका वो अभी कर सकता है, मतलब उसके चांसेस हैं थोड़े बहुत। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? न्यूट्रल। क्यों? थोड़ा जब युद्ध हो रहा है, गलत हो रहा है यूक्रेन के साथ, तो कहीं ना कहीं झुकाव होना चाहिए यूक्रेन के। झुकाव अगर होना चाहिए तो सिर्फ रशिया के साथ होना चाहिए, क्योंकि 1971 में रशिया ने हमारे साथ दिया था। पूरा वर्ल्ड हमारे मतलब अपोजिट हो गया था, लेकिन फिर भी रशिया अपना सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजा हमारी हेल्प करने के लिए, तो रशिया के साथ रहना चाहिए। यूक्रेन और रूस विवाद में भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत जैसे न्यूट्रल है वैसे न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और हमारा रशिया बहुत पुराना अलायंस है और हम रशिया ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, इवन हथियार दिए हैं समय समय पे। अभी S-300 देने जा रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इस विवाद पे? देखिए, भारत जो है उसको रशिया के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि रशिया ने हमारे यहाँ पर वेपन्स वगैरह से काफ़ी अपनी आर्मी को मजबूत किया है। अगर हम बात करें पहले की, तो पाकिस्तान डेली हमारे ऊपर सीज फायर उल्लंघन ये सारी खबरें सुनने में आती थी, बट वेपन सपोर्ट से भारत की आर्मी इतने समय पे इतनी मजबूत हो चुकी है कि उन्हें किसी भी मीन्स पॉलिटिकल पार्टी या ऐसा उनको कोई भी इजाज़त लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारे पीएम ने ऐसे ही उन्हें बोल दिया है कि आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो उस टाइम पे आप ले सकते हो अपने। सर, आपको क्या लगता है कि क्या स्टैंड होना चाहिए इंडिया का? इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर है, यही होना भी चाहिए। इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर किसी ने हमारा साथ दिया है हमारी ज़रूरत के टाइम पे, तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है कोई भी साथ मिल जाए। रशिया के साथ हम हैं और सही स्टैंड है गवर्नमेंट का भी, और हमारी पब्लिक भी यही चाहती है। गवर्नमेंट कहाँ कह रही है? गवर्नमेंट तो कह रही है ना हम उसके साथ हैं ना उसके साथ हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं जो कमज़ोर है, नेचुरली उस आदमी को उसके साथ जाना चाहिए जो कमज़ोर है। हर कोई उसे उठाता है जो गिर जाता है। अगर हम गिरते हुए को नहीं उठा रहे हैं, किनारे खड़े हैं, इसका मतलब जो मजबूत है उसके साथ ही खड़े हैं एक तरीके से। इस केस में जो भी न्यूट्रल है एक तरीके से रशिया के लिए है। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए यूक्रेन और रूस के इस युद्ध में? अभी भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए इस युद्ध में, बिकॉज़ रशिया और यूएसए दोनों हमारे अलायंस में हैं और रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की है पहले भी। और यूक्रेन राइट नाउ इज़ अ वेरी वीक कंट्री रशिया के मुकाबले। लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए बिकॉज़ रशिया इज़ ऑल्सो आवर पार्टनर, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और यूक्रेन इज़ क्वाइट वीक और अभी उनके साथ गलत हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट खड़ा होना गलत हो जाएगा। गलत के साथ अगर खड़े हैं उसको सही करने के लिए, तो क्या गलत है इसमें? नहीं, हम लोगों को रशिया के अगेंस्ट नहीं जाना है, बिकॉज़ वो देखा जाए तो हमारी खुद की कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय कोचिंग में परीक्षाएं चल रही हैं और इतने लोगों की हम लोग ने राय आपके सामने रखी, और भी यही लोगों की राय रखेंगे।
आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के बीच में कौन सबसे अच्छा नेता आपको लगता है, कौन सबसे अच्छा लीडर आपको लगता है। और कहते हैं ज़िंदगी आज है कल नहीं, सारे मसले आसानी से हल हो जाएंगे, युद्ध कोई हल नहीं। इन शब्दों के साथ मैं प्रकाश श्रीवास्तव विराम लेता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत।